हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा में। तो ये बेटा हमारा साइंस का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा था, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें आपका कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, सबसे पहले जो आपके हैं वो आपके हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट जो आपका है, ऑक्सीजन गैस इज मोर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर रादर देन इन कोल्ड वाटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। जो ऑक्सीजन होती है, करेक्शन क्या होगा आपका, जो ऑक्सीजन जो आपकी होती है वो क्या होती है, इज लेस सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। जो आपका हॉट वाटर है उसमें कम सॉल्यूबल होती है देन द कोल्ड वाटर, ठीक है। मीन्स जो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस होती हैं, ठीक है, इन लिक्विड्स में क्या होती है, वो डिक्रीज होती है जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 आपका है इसमें, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। सैंड और जो वाटर है वो घुलता ही नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। इट मीन्स कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ए सस्पेंशन, उसको हम बोलते हैं, नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो घुल जाता है, जो सस्पेंशन होता है उसमें वो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है आपस में मिक्स नहीं होते। तो क्या रीजन है इसका, कि जो सैंड है वो डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, में जो डिसॉल्व वो नहीं होती है और ये नीचे सेटल डाउन, नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो इन ए ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है कंप्लीटली क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है और जो पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, मतलब इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नंबर 3 इसमें है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। क्यों, ये जो आपकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ना कि मास हम इसे कहते हैं। रीजन, जो मास है वो क्या है, वो आपका होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है इज द स्पेस इट ऑक्युपाइज, ठीक है। वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है और जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। नंबर 4 इसमें बेटा आपको जैसे आपके सिंपल इसमें आंसर आपके हैं ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन जो आपको इसमें करेक्शन और रीजन दिया गया है वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से जो रीजन है जो इसकी मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाए वो, ठीक है। नंबर 4 आपका है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट डिसॉल्व देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि जिसमें कोई भी हम बहुत ज्यादा उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वो घुलता नहीं है, नीचे सेटल डाउन होने लगता है। तो इसमें क्या है, कंपैरिजन में पूछा गया तो करेक्शन क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है हैज लेस सॉल्यूट डिसॉल्व देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें कम सॉल्यूट घुला हुआ होता है। कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये करेक्शन हो जाएगा और इसमें रीजन क्या हो जाएगा कि जो अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, उसमें हम ज्यादा जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, और सैचुरेटेड में क्या होता है उसमें हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, एक मतलब एट उस टेम्परेचर पर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है। और एक आपका होता है सुपर सैचुरेटेड, उसमें क्या होता है कि हम जो कंटेन मोर सॉल्यूट करता है देन ए, किसके कंपैरिजन में, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उससे ज्यादा उसके कंपैरिजन में उसमें क्या होता है, ज्यादा सॉल्यूट होता है उसमें, ठीक है। नंबर 5 आपका आ गया, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। हमने जो देखा है जो गैसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जो गैसेस होती हैं वो हमारी क्या होती है, उसको हम बोलते हैं, जो एयर है होमोजीनस मिक्सचर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, आपस में ऐसे मिक्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और
जो अदर गैसेज होती है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑर्गन है, इसके अलावा और भी जो कम मात्रा में गैसेज हैं उनको हम सॉल्यूट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट्स कम मात्रा में होता है और नाइट्रोजन जैसे ज्यादा है तो सॉल्वेंट वो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। नंबर सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने हैं इसमें। इसके में आपको ये किए गए हैं, फिल अंडरलाइंड है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ इस जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ, जो डिस्प्लेसमेंट का मेथड होता है उससे हम जो सॉलिड का वॉल्यूम है उसको हम मेजर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड इज क्या होता है, इमर्स इन वाटर। जो सॉलिड है वो धीरे धीरे क्या वाटर में इमर्स होने लगता है, घुलने लगता है, मिलने लगता है, और क्या होता है एंड राइज इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। और जब वो घुलने उसमें मेल्ट होने लगता है तब उसका जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तब उसको मेजर किया जाता है। ठीक है। नंबर 2 इसमें है आपका द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट किसका है, सॉल्यूट का जो है डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर जो जिस टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट है उसका जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा अमाउंट है वो सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो वो किसकी हो जाएगी, उस जो टेम्परेचर है उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो। ठीक है। नंबर 3 है इसमें जनरली क्या होता है, जो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। नंबर 4 द सॉल्यूशन इन विच ग्लूकोज हैज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। जो सॉल्यूशन है जिसमें जब हम ग्लूकोज घोलते हैं, आपका शुगर का पाउडर ही समझ लीजिए उसे। ठीक है, तो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और उसमें ज्यादा ग्लूकोज जो होता है डिसॉल्व नहीं होता है किसी एक टेम्परेचर पर, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो जो भी सॉल्यूट डाला जाता है वो उसमें घुलता है या नहीं घुलता है, तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ग्लूकोज का। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपको क्या पूछा है, यू पोर ऑयल इनटू ए ग्लास कंटेनिंग सम वाटर। आपके पास क्या है, एक पानी का ग्लास है उसमें आपने ऑयल डाला है। जो ऑयल है वो क्या करेगा, फ्लोट्स ऑन टॉप, वो टॉप में जो लेयर उसकी बन जाती है फ्लोट करने लगता है। तो आप इसमें बताइए व्हाट डज दिस टेल यू, आपको क्या बता रहा है। ऑयल इज डेंसर देन वाटर, वाटर इज denser than oil, oil and water have the same density और oil dissolve in water। तो आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा जो सेकंड ऑप्शन इसमें है, वाटर इज डेंसर देन ऑयल। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑयल से ज्यादा है और ऑयल की कम है, तो इसलिए ऑयल जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो रीजन क्या है इसमें कि जब क्या होता है कि जो लेस डेंस जो लिक्विड होते हैं, जिसकी हमने क्या बताया कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे यहाँ पे ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है तो वो हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, वो लिक्विड ऊपर फ्लोट करते हैं देन द लिक्विड। ठीक है, जैसे वाटर की बात हो रही है पानी की, तो उसमें जो भी हम उसमें लिक्विड को ऐड कर रहे हैं या कोई भी चीज जो डाल रहे हैं अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे आइस का हमने पढ़ा था, जब वो मेल्ट होते हैं ठीक है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन आपका है, स्टोन स्कल्पचर वेट कितना दिया गया है, 225 ग्राम दिया गया है और उसका वॉल्यूम दिया गया है 90 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एंड प्रिडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो इसमें आप करेंगे जो आपका क्या है, जो स्कल्पचर है स्टोन का जो बना हुआ है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो हमें मास उसका क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है और उसका वेट हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर आपका मीटर क्यूब है। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा आपका वो टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मास हमें दिया गया है 225 ग्राम है। ठीक है, वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे हम इसकी। ठीक है, तो डेंसिटी हो जाती है मास अपॉन वॉल्यूम है आपका, तो ये कितना हो जाएगा
225 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टोन स्कल्पचर आपकी हो जाएगी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप डिवाइड करने के लिए आप अपनी रफ नोटबुक में आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि जो इसकी डेंसिटी निकल गई, अब ये पानी से ज्यादा है, ये क्या आपने बताना है, मतलब ये पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो हमने अब ये इसमें ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं और पढ़ा है कि जब जिस भी चीज की डेंसिटी कम हो वो ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, पानी से कम होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पानी की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक मेन चीज, आपका मेन पॉइंट यही है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसमें क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर, जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो आपकी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और केजी में अगर हम लेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और ये होती है जो पानी की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वाटर का टेम्परेचर होता है उस पे होती है। ठीक है, ये अलग से आप याद रखेंगे। अब आप हमने देख लिया कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमने जो स्टोन स्कल्पचर है उसकी डेंसिटी निकाली 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो स्टोन स्कल्पचर है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। इट मीन्स कि पानी की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और उसकी जो स्कल्पचर है स्टोन उसकी ज्यादा हो गई। तो स्टोन स्कल्पचर विल सिंक इन वाटर में, वो डूब जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है, डेंसिटी पानी से ज्यादा है। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होती तो वो फ्लोट करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट एंड व्हाई आर द अदर स्टेटमेंट्स नॉट अप्रोप्रिएट। ये देखेंगे हम, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, नंबर 1 आपकी है इसमें, a saturated solution can still dissolve more solute at a given temperature। ठीक है, और जो unsaturated solution has dissolved the maximum amount of solute possible at a given temperature। No more solutes can dissolve into the saturated solution at that temperature। ठीक है, और a saturated solution forms only at high टेम्परेचर। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका नंबर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जो नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। जिस भी टेम्परेचर पे है उसमें क्या है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हम और ज्यादा जो सॉल्यूट है उसको डिजोल्व, उसको घोल नहीं सकते। वही हमारा क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब इसमें जो आपके बाकी जो आपके रीजन है वो देखेंगे हम, इसमें जो अदर है वो रॉन्ग क्यों है। ठीक है, थर्ड हमारा सही हो गया 2, तो नंबर फर्स्ट है वो भी रॉन्ग है बाकी। तो नंबर 1 आपका था ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, और जो ये था आपका unsaturated solution has less than the maximum amount, it is saturated one that has the maximum। जो unsaturated आपके सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, लेस देन किसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे लेस होता है। और जो आपका सैचुरेटेड होता है वन दैट है, उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड में आपका मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका, जो आपका सॉल्यूट जो होता है। ठीक है, और जो नंबर 4 है आपका, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है होते हैं वो कैन फॉर्म एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो चाहे लो और हाई, डिपेंड ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये आपके जो क्या है ये रॉन्ग आपके रीजन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा गया है, यू हैव ए बॉटल विद द वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर की, आपके पास एक बॉटल है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और उसमें आपने क्या डाला, यू पोर 500 ml ऑफ वाटर इनटू इट, उसमें हमने 500 ml पानी डाला है। अब आपने बताना है हाउ मच मोर वाटर कैन द बॉटल होल्ड। अब आपने देखा 2 लीटर की तो आपकी बॉटल है और उसमें आपने क्या डाला, 500 आपने ml डाल दिया। ठीक है, अब इसमें बताइए कि आप कितना पानी और डाल सकते हैं। तो 200 लीटर को आप उसमें ml में चेंज करिए। ठीक है, और उसमें से आप 500 माइनस कर देंगे। अगर आप क्लियर सीधा निकालें तो आपकी 2 लीटर की बोतल है उसमें हाफ लीटर डाला तो आप 1.5 लीटर पानी और उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम कैसे निकालेंगे,
द टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर जो आपकी बोतल है उसकी है 2 लीटर और ये हमारा हो गया 2000 ml। मिलीलीटर में हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ हमें जो वाटर ऑलरेडी पोर्ड जिसमें डाला गया है वो 500 ml में दिया है इसको, इसलिए हम उसको भी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे ताकि माइनस करने में इजी रहेगा। तो जो वाटर बॉटल है वो क्या कर सकती है, कैन स्टिल होल्ड, कितना पानी और होल्ड कर सकती है, उसमें ले सकती है। 2000 में से 500 ml को माइनस करेंगे तो 1515 100 ml मिलीलीटर आपका वाटर आ जाएगा। इट मीन्स कि जो बॉटल है द बॉटल कैन होल्ड 1500 ml और 1.5 लीटर मोर वाटर होल्ड कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल इजी आपका ये। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 है आपका। एन ऑब्जेक्ट हमें दिया है, हैज ए मास उसका दिया है 400 ग्राम, उसका वॉल्यूम दिया है। सिंपल सा इसमें हमें डेंसिटी निकालनी है, उसकी डेंसिटी पूछी है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास 400 ग्राम है, वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, डेंसिटी पूछी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसकी हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा और हो जाएगा इसका आंसर 10। ठीक है, तो इसलिए क्या, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है, आपको एनालाइज करना है। फिगर दिया गया है 9.25 ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा है व्हाई डज द अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट व्हाइल द पील्ड वन सिंक्स, एक्सप्लेन। इसमें क्या है, ये जो आपका ऑरेंज पूरा है छिलके के साथ है उसका पील, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। और इस ग्लास में जो आपका ऑरेंज है उसको हमने पील ऑफ कर दिया, उसका छिलका निकाल दिया है। ठीक है, तो वो उसमें सिंक कर गया है, तो हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो रीजन क्या होगा इसमें, तो इसमें आंसर हम देखेंगे कि जो अनपील्ड जो ऑरेंज है, जो छिलके के साथ जो ऑरेंज है वो फ्लोट करेगा। क्यों, बिकॉज द पील हैज मैनी टाइनी एयर पॉकेट्स। ठीक है, उसमें छोटे छोटे जो छिलका होता है उसमें छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं हवा जाने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। दैट ट्रैप्ड एयर, जिसमें क्या एयर जो भर जाती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम विदाउट एडिंग मच मास, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। सो ओवरऑल जो डेंसिटी है बिकेम क्या हो जाती है, लेस हो जाती है देन वाटर एंड हेल्प्स द ऑरेंज टू फ्लोट, जो ऑरेंज है उसको फ्लोट करने में वो हेल्प करती है। और जो दूसरा ऑरेंज है जिसका हमने छिलका निकाल दिया, ऑरेंज जो ऑरेंज इज पील्ड, ठीक है, छिलका निकल चुका है जिसका, उसमें क्या होता है, जो एयर फील्ड जो पील है वो भी क्या इज रिमूव्ड, वो भी तो छिलके के साथ निकल चुके हैं। ठीक है, द रिमेनिंग फ्रूट हैज हाइयर डेंसिटी, जो फ्रूट बचता है उसमें हाई डेंसिटी होती है देन वाटर, सो इसलिए वो क्या करता है, इट सिंक्स, वो नीचे पानी में डूब जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, उसका मास आपको दिया गया 200 ग्राम और वॉल्यूम है उसकी 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी भी दिया गया है, उसका आपको क्या है, मास दिया गया है 240 ग्राम और जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। विच ऑब्जेक्ट इज डेंसर, इसमें आपको पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। कंपैरिजन करके बताना है दोनों में, विच इज मोर डेंसर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी वो मोर या वो डेंसर ज्यादा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट है उनकी डेंसिटी निकालेंगे, हमें वैल्यूज दी गई है। तो फर्स्ट क्या है, मास और वॉल्यूम दिया गया ऑब्जेक्ट ए का, तो उसकी डेंसिटी हम निकालेंगे 200 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगी हमारी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी ऑब्जेक्ट ए की डेंसिटी। देन ऑब्जेक्ट बी की डेंसिटी भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें मास वॉल्यूम दिया गया है तो 240 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी 5 जो है वो 4 से ज्यादा है। इट मीन्स क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ए होगा इज डेंसर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी,
इसलिए वो डेंसर ज्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि उसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है, ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10। जो रीमा है वो क्या करती है, उसके पास क्या है, एक मॉडलिंग क्ले होती है। ठीक है, वो क्या करती है, उसका वेट दिया हुआ है 120 ग्राम। तो शी फर्स्ट मोल्ड्स इट इनटू ए कॉम्पैक्ट क्यूब। सबसे पहले उस क्ले से क्या करती है, वो एक क्या करती है, क्यूब बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, जब क्यूब बना लेती है वो, तो उसमें क्या है, जो उसकी वॉल्यूम कितनी है, क्ले की 60 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है आपको। ठीक है, और उसके बाद क्यूब के बाद उसको शी फ्लैटन इट इनटू एक थिन शीट सी बना लेती है वो उसके बाद। तो आपने बताना है प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू इट्स डेंसिटी। जो उसकी डेंसिटी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या है, विल रिमेन द सेम, वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि सेम एक ही क्ले से वो क्या बना रही है, उसी से क्यूब उसने बनाया और उसी को चेंज करके उसने उसकी डिफरेंट शेप करके एक थिन शीट बनाई। ठीक है, तो इसमें क्या हम रीजन दे सकते हैं, इसमें क्या रीजन हो सकता है कि जो थी रीमा, वो क्या करती है, शी फ्लैटन्स द क्ले इनटू थिन शीट, इट मास एंड वॉल्यूम आल्सो रिमेन द सेम। ठीक है, उसने तो थिन शीट बना ली, लेकिन जो उसका मास था और जो वॉल्यूम था वो सेम रहा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो क्ले जो होती है इज ऑलमोस्ट क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होती है, और उसमें क्या होता है, कोई भी जो हवा है या एयर है उसमें ट्रैप नहीं होती, हवा उसमें नहीं भरती है। अगर उसमें हवा भरे तब से उसका इफेक्ट पड़ेगा ना वेट पे उसका, तो वो एक स्पॉन्ज के जैसे डजन ट्रैप एयर, लाइक ए स्पॉन्ज की तरह वो एयर को उसको ट्रैप नहीं करती है। तो सिंस क्या हो जाएगा, द डेंसिटी डज नॉट चेंज नो मैटर व्हाट शेप शी मेक्स। ठीक है, तो उसकी जो क्या है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, चाहे वो कोई भी उससे शेप या बनाए उससे। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ उसमें, क्योंकि सेम जो उसने क्ले ली थी ना, तो उसमें कुछ उसने ऐड किया ना कुछ उसने उसमें से निकाला, तो उसमें उसके जो क्या है, डेंसिटी सेम रही, और उसका वॉल्यूम जो मास था वो भी उसका क्या हुआ, सेम रही। ठीक है, नंबर 11 देखते हैं आपका। ए ब्लॉक ऑफ आयरन हैज अ मास ऑफ 600 ग्राम। ठीक है, एक आपको आयरन ब्लॉक है, उसका मास दिया है 600 ग्राम दिया है, और डेंसिटी आपको दी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सही कर लेंगे क्यूब को। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, तो इसकी आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमारी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा, मास को हम किससे डिवाइड करेंगे, डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हम जो वैल्यूज है पुट करेंगे, तो वॉल्यूम हमारा हो गया मास अपॉन जो उसका डेंसिटी था। मास कितना है, 600 ग्राम है, और जो उसकी डेंसिटी दी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। ठीक है, 600 को 7.9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.95 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, क्योंकि कई बार पॉइंट के बाद नंबर्स आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और इसको आप राउंड वैल्यू में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 76 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको पता है पॉइंट के बाद अगर 5 आए तो उसका नंबर चेंज हो जाता है 6 में। ठीक है, तो आपको हमारा जिसका आंसर आ गया 75.95 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये 76 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और यूजली हम इसको कैसे रिटर्न करते हैं, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, हम बोलेंगे जनरली 76 सेंटीमीटर क्यूब जो था एक्सेप्टेड, जो राउंडेड हमने राउंड वैल्यू ले ली। ठीक है, वो 76 हो गई, और अदर आप ये तो आप ले ही सकते हैं 75.95 तो हमारा आया है। दोनों ही आपके करेक्ट है, इसमें गलत आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 12 आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं आपको क्या दिया गया है। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको प्रोवाइड किया गया, फिगर 9.26 ए और बी में दिया गया है। ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो सेकंड पार्ट बी है फिगर का, उसमें क्या है, इन ए बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर। ठीक है, कितना हॉट वाटर, उसका टेम्परेचर आपका है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब राइजेस, हाउ डज इट इफेक्ट द डेंसिटी।
जिसमें डेंसिटी का पूछा है। सेटअप हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो ए आपको दिया गया है उसमें आपको क्या बताया गया है, आपका टेस्ट ट्यूब आपका स्टैंड है, ठीक है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब लगाई गई है, ठीक है, और उसमें क्या है, आपकी ग्लास ट्यूब डाली गई है, ठीक है, ये आपकी ग्लास ट्यूब इसमें डाली हुई है और इसमें आपका क्या वाटर आपका डाला गया है और आपकी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और जो बी पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, उसको हमने क्या उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, उसमें हमने देखा कि जो बीकर है, बीकर में हमने हॉट वाटर डाला था जिसका आई थिंक 70 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था। तो ये इसमें हॉट वाटर है और उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को डाला है और जो वाटर लेवल है क्या हो रहा है, उसमें वाटर लेवल उसमें ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो सेटअप जो आपका बी है, जो सेकंड वाला सेटअप है ना ये वाला, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वाटर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्यों। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड इन हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी था उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को डाला तो वो भी तो हीट हो गई, गर्म हो गई वो भी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, पानी था, जो उसके अंदर पानी था इनसाइड एक्सपेंड एंड टेक्स अप मोर स्पेस, वो एक्सपेंड हो जाता है गर्म करने से, बॉयल होने से पानी फैल जाता है और ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए क्या हुआ, जो वाटर लेवल था वो जो ट्यूब थी उसका वो बढ़ गया, राइजेस, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या हुआ, इसमें जो मास था और जो था क्या वॉल्यूम था वो क्या हुआ, सेम रहा, बिकॉज द मास स्टेज द सेम, ठीक है, जो मास था वो सेम रहा, लेकिन वॉल्यूम में क्या हुआ, जो वॉल्यूम हुआ उसका वो इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हो गया, उसकी जो डेंसिटी थी वाटर की वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई, ठीक है। इतना तो हमें यहाँ तक तो हमें दिया ही था कि उसमें हॉट वाटर में डाला तो उसका पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है, पानी का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन हमने उसमें ना कुछ ऐड किया है ना निकाला कुछ एक्स्ट्रा, तो उसमें डाला ही नहीं है। तो जो मास है वो हमारा क्या होता है, सेम रह जाता है बट द वॉल्यूम, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। पानी गर्म किया ना तो फैल गया वो, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जो उसकी डेंसिटी थी वो वाटर की कम हो गई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।